राय साहब फादर, एडवोकेट और रिच, तीनों चीजें थी राय साहब। उनकी पुत्री माया डॉटर, पुत्र अर्जुन जो कि बाहर है। अब माया की तरफ से कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से लोग हैं? गौतम हस्बैंड है, लॉयर है, टोटो पैट है, एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर है, और लीला फ्रेंड। आई थिंक ये फॉरेनर ही होगी, या तो इंडियन लीला अगर होता तो डबल ही लिखा होता। देन मदर सोशल वर्कर गौतम की, और नीला हो गई इसकी सिस्टर। ये इस कैरेक्टर से अच्छे से याद रखना। चलो, थीम, चलो क्राई द पीकॉक अनीता देसाई फर्स्ट नॉवेल। चलो ये बात भी याद रखना, फर्स्ट नॉवेल है, अक्सर बाद में भूल जाते हैं। हैज बीन डिस्क्राइब द ट्रेंड सेटर इन द फील्ड ऑफ साइको एनालिटिकल रियलिज्म। ट्रेंड सेटर मीन्स एग्जैक्ट तो नहीं पता, अंदाजा लगा रहे हैं। ट्रेंड सेटर मतलब जो चलन में जो चीजें जमी है ना। और साइको एनालिटिकल मतलब जो साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है, जिसमें अ, एक साइकोलॉजी का एनालिसिस होता है। रियलिज्म मतलब वास्तविकता। तो एक औरत के दिमाग में क्या क्या चलता है, एक क्या साइकोलॉजी चलती है, उस चीज को एक्सप्लेन करना। इट एक्सप्लोर द इनर वर्ल्ड ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट। सही है, उसके अंदर की भावनाओं को, माया है ना, जो माया है उसका। एंड द डेमोस्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करना, हर फियर उसके डर को, इनसिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी ये होता है कि वो इनसिक्योर है, स्ट्रेंज बिहेवियर और उसकी स्ट्रेंज बिहेवियर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिटी में रहते कोई भी व्यक्ति अकेला हो, है ना, और कम लोग हों, पता नहीं सिटी की लाइफ कैसे जी लेते हैं। हालांकि तुम लोगों ने भी सिटी की लाइफ जी नहीं है, तो इसलिए तुम लोग को एहसास नहीं है। और तुम लोग को ना तो वो समझ के मजा आएगा ना वो है। हाँ, सिटी की लाइफ जो व्यक्ति 6 महीने जी लेता है उसको फिर बड़ा तकलीफ होने लगती है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे भैया से देख लेना। मुश्किल से 6 महीने लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद भर जाती है आत्मा, सहन नहीं होता। और एकदम इतना इस लेवल तक आ जाता है कि अब तो फटने ही वाले हैं, इसलिए भैया का आने का मन होने लगा था अब तक। फिर उसके बाद मन मार के कि अब तो पोखरी में मूड दे दिया है, अब तो मूसर खाओ। फिर एंजॉय थोड़ी करते हैं, फिर जीते हैं, सिर्फ लाइफ गुजारते हैं। लगभग 1-2 महीने तो एंजॉय करते हैं, फिर बहुत गंदी होती है सिटी की लाइफ, क्योंकि सिटी बस रोड रोड धुआं, रोड गाड़ी बस, रोड धुआं गाड़ी बस, नहीं दिखता। हमारे यहाँ वैरायटी मिलती है। ये देखो गाने शुरू हो गए, ये वैरायटी है ना, रोज कहाँ मिलेगी, कभी कभी मिल जाती है ना। इसके बाद आप घूमते फिरते पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। ये वहां नहीं हो सकता, ये यही होता है, वहां लाइफ फिक्स रहती है। इसलिए सिटी में सिर्फ जॉब वाले लोग ही पुसा पाते हैं, जिनको सिर्फ ऑफिस में ही एक सड़ी हुई जिंदगी बिताते हुए उनका टाइम निकलता है। ऐसा कि ऑफिस गए, वहां काम करते रहे, उसके बाद लंच हुआ, खाए पिए, फिर काम किए, घर आए, खाए पिए, टहले टहलाए, सो गए, फिर सुबह उठे, मशीन जैसा। लाइफ अपने ही यहाँ है, एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं हमेशा कुछ स्पेंड। बिल्कुल अच्छी नहीं है लाइफ, वक्त रहते समझ गए। कहाँ से मिले, कौन देगा का लड्डू कहाँ से। इसलिए तो एक एक इंसान मतलब जो होता है ना, एक इंसान का बचपना मर जाता है समय के साथ। हम लोग भी अब चाह के भी कोई खेल नहीं खेल सकते, मन करता है तो भी नहीं खेल सकते। सारी खेलें जो होती खेल नहीं सकते, लेकिन हम खेलने की व्यवस्था बना रहे हैं अब स्कूल में। जैसे हमारा मन खो खो खेलने का भी होता है, कबड्डी खेलने का भी होता है, सारे खेल खेलने।
क्योंकि जब तक बचपना जिंदा है आप यंग हो। यंग रहने का सबसे शानदार तरीका है बचपन को जिंदा बने रहो। कभी आप बूढ़े नहीं हो, फिट रहो। धर्म में रहना पड़ता है। बिहेव अगला ठीक है, बहुत कुछ। लेकिन स्कूल में हम स्पोर्ट टीचर का रोल प्ले करा के बड़ी खिलाते हैं। ये है, ठीक है, ओके। चलो ये चीजें हो गई, आगे बढ़े। Try the Peacock, soft and new ground up Indian English fiction is said to be a pioneer. It has been termed as wonderful novel. कहने का मतलब इंडियन इंग्लिश फिक्शन में एक नया ग्राउंड इसने बनाया। अगली चीज, और उसमें अपने को एक मील का पत्थर साबित किया। इट हैज बीन टर्म्ड एज अ वंडरफुल नॉवेल। उसको ऐसे, उसको एक ऐसे टर्म के रूप में बनाया या उसको डिजाइन किया कि वो एक शानदार नॉवेल बाय द पंडित्स। पंडित्स मतलब पंडितों से रिलेटेड ही बनाया है इसको, ठीक। ट्राई द पीकॉक स्पीक द ट्रुथ कंजुगल डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी मतलब होता है तालमेल ना होना। कंजुगल का मीनिंग देख लो, ठीक। एब्सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, किसी के व्यक्तित्व का ही ना होना। आइडियलिज्म, फीलिंग ऑफ एमलेस, बेमतलब की दुनिया। सही में सिटी में जो, सिटी में वुमेन्स का कोई एम नहीं, तो इमेजिन नहीं कर सकते कितना खतरनाक लाइफ होती हो। वहां की वुमेन्स का सिर्फ एक ही काम है, उनके हस्बैंड चले गए काम पे और वो घर पे बस डली है, टीवी देखना है, थोड़े बहुत बाहर निकलना है, घर के बर्तन भाड़े धोना है और उसके बाद लाइफ खत्म। क्या होता होगा अलग बताओ, कुछ नहीं लगता हमें तो। यहाँ तो बहुत कुछ होता है। अपन शाम को छतई पे खड़े हो जाओ तो अपना पता नहीं दुनिया भर की चीजें दिखती हैं। हाँ, बहुत कुछ दिखता है। माइंड में ऐसी ऐसी क्रिएटिविटीज आ जाती है, बहुत कुछ मिलता है। हाँ, बातें, घटना, ये खबर, वो खबर, है ना, हजार चीजें। उनके पास कुछ नहीं होता, कोई बात करने के लिए भी उनको ना अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और जो बातें होगी तो वही घिसी पिटी, क्या अलग, कुछ नहीं अलग। इसलिए तो आज भी गांव अगर जीवन कहीं है तो वो गांव में है। वहां बातें होती हैं, बहस होती हैं, डिस्कशन होते हैं, मैटर्स होते हैं, सब कुछ होता है। तब जाके पूरा एक गांव बनता है। बहुत होता है वहां। ये बात अलग है कि लोगों को जिसको सिटी का लाइफ पसंद होती है चला जाता है, तो पसंद नहीं है, सिर्फ एंजॉय के लिए गया तो उसको नहीं आ सकता। इसलिए हमें ना बिल्कुल हमारी ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग हम सोच ही रहे थे। हमारा वही है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला हमारा चल रहा था, हमें मिल गई। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमें गॉड ने गांव ही दिया, इसलिए गांव मिला हमें। इतना प्यारा लगता है हमें तो। कोई आके भले ही वहां बोर होता हो, एंजॉय करते। तो ग्राउंड है, पीपल लगा है भाई वहां, तो जो ऑक्सीजन मिलती है बिल्कुल सामने, मतलब लेफ्ट हैंड पे एकदम उसके नीचे नल है, एकदम अच्छा हैंडपंप, साफ पानी निकलता है। क्या बता दें। आसपास बहुत सारे बिही के पेड़ लगे हैं, पूरे स्कूल के बच्चे खाते तो खत्म नहीं हो रहे, इतनी बिही लगी है। 3 एकड़ का ग्राउंड है, जी भर के जो खिलाना हो खेल लो। एक साथ अलग अलग ग्रुप्स खेल लेते हैं वहां, दूसरे स्कूल के बच्चे भी आके खेल लेंगे। आपको अलग से खिला के खिलाने ले जाना हो, अलग ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, अलग ही सब कुछ चला सकते हो।
ये है द लाइफ ऑफ रूरल एरियाज। हमारी पहली 26 जनवरी। ये देखें, ऑपरेशन एंड द सप्रेशन ऑफ वुमेन। चलो, औरत के औरत पर दबाव, औरत के मन का दबाव। फिर इंटरनल टर्मोइल, टर्मोइल मतलब तोड़ मरोड़, क्या बोलते हैं इसको, घुटन, है ना। मेंटल स्टेटस ऑफ वुमेन, एक औरत की मानसिक स्थिति। मैरिज मिसमैच, मैन वुमेन रिलेशनशिप, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है आज के समय में। इस वजह से बहुत सारे, अब तो क्या ही बता दें, पहले तो औरत ये चल जाती थी, इसलिए आजकल जो जो तलाक का रेशियो बढ़ गया, है ना। पहले 100 में एक आधी केस मिलता था, अब तो 100 में 10 मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि मैन वुमेन मिसमैच, मैचिंग नहीं बनती, बहस होती ही रहती है। बस वही चीज, घुटन, ट्राई द पिकॉक, ये उसको नाम बड़ा अच्छा। फिर एलिनेशन, इन सर्च ऑफ लव एंड अटेंशन, सही है, वो तो ध्यान ही नहीं देता, दूरी की बात है। क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, ना, अपने अपने परिचय की खोज, क्वेस्ट मतलब खोज, है ना। आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी की खोज। फर्स्ट फादर ब्रदर देन हस्बैंड, तो एक फादर मिलता है, एक भाई मिलता है और एक हस्बैंड मिलता है, तीनों में डिफरेंस बहुत अलग होता है, तीनों के साथ का अनुभव अलग होता है, उस चीज को तीनों के साथ उसने अलग अलग फील। एंड द मेन थीम ऑफ अ नॉवेल इज अ मैरिटल डिस्कॉर्ड। एक में डिस्कॉर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग देखना क्या है, वही है, संबंध होना चाहिए, आई थिंक अल्लाह है यार, हाँ, बट हाँ सही है। शादी के बाद के जो नाटक है, डिस्कॉर्ड एंड एलिनेशन, और दोनों का अलगाव। मोस्ट ऑफ देसाई प्रोटैगनिस्ट आर alienated and the neurotic फीमेल कैरेक्टर। अनीता देसाई के जो कैरेक्टर्स है वो हमेशा ऐसे ही है, साइकी टाइप के, मतलब साइकी ना कहने, हम साइकी कहना तो गलत है, वो न्यूरोटिक। अरे चलो, हम उसका मीनिंग सेंस बता दे रहे हैं। न्यूरोटिक फीमेल कैरेक्टर मतलब वो लोग जो दिमाग में बहुत सोचते हैं, उन लोगों को न्यूरोटिक बोलते हैं, जो मतलब ना छोटी छोटी सी बातों में दुखी हो जाते हैं, है ना, उनको फीलिंग्स में इम्पोर्टेंस होती है ना, बार बार थोड़ा सा दिल में हर चीज लगती है, ऐसे लोगों को न्यूरोटिक बोला जाता है, ठीक है। उसी चीज का दुख लोग लेके बैठे हैं। और कछु ऐसे होते हैं जो न्यूरोटिक नहीं होते, मतलब ऐसे कि खाया पिया बदाक से लेट गए, आज सो रही नहीं, टेढ़ा रहे, दुनियादारी पता चली तो ये भी नहीं पता उनको कि सो कहाँ पर है, मतलब लड़के वो सो गए, मोम आके डले हैं, है ना, मोम मक्खी में चले जाता है, अच्छी नहीं, सो रहा है, उठे मोम मिलो, खा भी मिलेगा, खा लो, उसके बाद तो बुद्धि नहीं लगानी, वो लोग न्यूरोटिक नहीं होते। न्यूरोटिक सोचता है, ठीक है। ओके, इट इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल नेम माया, एक यंग लड़की की कहानी है, हु वाज सराउंडेड बाय चाइल्डहुड, है ना, प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर। वो अपने क्या बोलते हैं, प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी, ना, हाँ, तो अपने बचपन की भविष्यवाणी से दहशत खाई हुई होती है ना। क्योंकि बचपन में उसको भविष्यवाणी क्या बोल दी जाती है, दो में से एक निपटेगा, है ना, मुझे मैं ना मर जाऊं, तो उसको हस्बैंड को मार देती है। हाँ, अब आ रही है हमें ये कहानी प्रॉपर याद, अच्छे से, टाइम लग गया, है ना।
कि मैं ही क्यों मरूं, है ना, किसी एक को मरना है तो वो मैं ही क्यों, ये भी हो सकता है ना, मैं तो मर ही रही हूं इतने दिन से, ये इसको मरना चाहिए। ये है खेल। द क्राइसिस ऑफ पीकॉक इन द नोवेल रिप्रेजेंट हर क्राइज फॉर लव। माया इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैरिड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे द क्राइज द पीकॉक इन द नोवेल प्रेजेंट हर क्राइस फॉर लव। हाँ, तो यहाँ पे क्या नाम है उसका, माया का प्यार के लिए रोना, है ना, उसके आंसुओं के जैसे है। किसके? मोर के रोते हुए आंसुओं के जैसे है, जो वहां वो बताना चाह रही। माया इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैरिड गर्ल, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है भैया, है ना, इतना ज्यादा सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है। अगर गर्ल है, पता है कि आपकी डेस्टिनी फिक्स है, आपको यहाँ जाना है, सिटी में तो भूल जाओ कि आपको वैसे ही मिले, इतने इतने से कमरे मिलते हैं सिटी में लाइफ में, अपनी आदत है लंबा लंबा घूमने की, इतने से कमरों में लाइफ गुजर जाती है। हम तो घुट जाएं, नहीं सुसाइड के ही निपट जाएंगे। अपनी आदत ये है, जब तक अपन यहाँ से खड़े होकर दूसरे कमरे में सांस ना ले, तब तक पछता नहीं है ना, जब तक अपने लिए आंगन ना मिले, धूप ना मिले। सिटीज में धूप के दर्शन तो भूल जाओ। हाँ, तो मुश्किल से मुश्किल धूप आती है आधे घंटे बालकनियों में, बस, और लोग उतने समय बैठते हैं वहां पे बालकनी में, सब अपने अपने एरिया में घिरे हुए, खतरनाक हम जी लिए है ना, ये हमें वो दुख भरी लगती है, जी लिए अलग अलग जगहों पे। देन her husband name is Gautam, who was also a lawyer. She got all the attention and love from her father. After her marriage, she accepted the same from her husband. But being a businessman, he is failed to meet her demand. सही है, वो सोचती है कि पिता से जो प्यार मिला, ऐसे ही हस्बैंड के यहाँ पहुंचूंगी तो सब कुछ सही होगा, लेकिन उसके बिजनेस की वजह से और उसकी बिजीनेस की वजह से कुछ नहीं हो पाता। The love of Maya got from her father made her have a feeling that the world is a toy, ना, especially made for her. ये सोचती है दुनिया के लिए वो एक खिलौना है। Seeing her morbidity, her husband warned her from turning neurotic and blame her father for spoiling her. सभी पे ब्लेम लगाती है कि मेरे पिताजी ने भी मुझे यहाँ पटक दिया, यहाँ शादी करवा दी, ना, सोच सोच के हस्बैंड भी ढंग का नहीं है, बड़ी खतरनाक। हर बेटी, हर फ्रेंड वो, अरे वो मतलब वो नहीं है, ये रोग वोग नहीं है, ये उसके जो बहाने वहाने होते हैं ना, वही है, टीम्स लगाना, है ना, और उसके हस्बैंड का हमेशा वही, अरे यार मैं बिजी हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, काम है, काम काम काम, आए जा रहा है, मतलब काम ही काम में घुसे जा रहा है पूरे। इतना भी नहीं होना चाहिए, जीवन है भाई, जियो इंसान जैसे। फिर माया इज अ सेंसिटिव, पोएटिक एंड द अनस्टेबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, स्थिर नहीं रहता उसका दिमाग, और खैर वुमेन्स के मामले में थोड़ा उनका कम स्टेबल होता है माइंड, ना, एक उसकी वुमेन की टेंडेंसी ये है, इसलिए वो टिक पाती है, ज्यादा ज्यादा जी पाती है। मैन का स्टेबल होता है, लेकिन
जो मेल होते हैं उनका स्टेबल होने से एक चीज और होती है कि नुकसान भी होते हैं, अब वो रो नहीं पाते ना। हाँ, तो खुद भी याद है कि हमारी आंखों से दो बेबारे अश्रु जो है कब निकले थे। हाँ, जब आज से 20 साल पहले दुख के आंसू, जब शादी हुई थी हमारी बड़ी सिस्टर की, तब इतना हुआ। और उससे भी पहले हमारे कब निकले थे, जब हमारी एक सिस्टर की डेथ हुई थी, 2 बार जीवन भर में। बाकी कब वो आंसू ही नहीं निकले। इन्हें बहुत बड़ी बड़ी आए, इवन यहाँ तक आधे तो खुतला हो चुके, तब भी आंसू नहीं आए, खुद उठ कर देख रहे, अरे ठीक है कन्हैया, दर्द तो हो रहा बेजा, आंसू नहीं आते, चिल्ला लेंगे, चीख लेंगे, है ना, ज्यादा कछू होगा चपेट लेंगे। जब वो घाव का हमें याद है, जब वो कर रहा था ना, तो हमारे साथ वाले ने बेल्ट दे दिया था, खुद का बेल्ट, कोई थी दांतों के तो चपेट लो, जब बेल्ट है, बेल्ट का चमड़ा, ने कहा था कि अब भी दर्द हो, जब वो डॉक्टर तुम्हारी पट्टियों में चिपक गया था, वो दूसरे दिन की बात है, अगले दिन दर्द कम हुआ, क्योंकि इंजेक्शन लग के पट्टियां हटी थी और हटती थी, एक्सीडेंट जब हुआ था। बताओ, हम भी भाई बाइक के शौकीन शुरू से रहे हैं, बहुत खतरनाक गाड़ी बाइक चलाते थे। गूगल पे सर्च करो, हाँ, उस पे सर्च करो XZR बाइक। My sensitive, poetic, and stable types of personality appearance constantly in देसाई फिक्शन। हाँ, इनके देसाई के फिक्शन में आपको ये दिखेंगे। He is extremely sensitive to beauty around her and the flowers, fruits in the sky, her pet, her trees and her animals, in short the whole nature। सीधी बात, नेचर प्रिय रहती हैं और अपने हर पास की आस पास की चीज को वो पसंद करती है। गौतम ऑन द अदर हैंड हर द अपोजिट, वो अपोजिट होता है, ही इज द टोटली इनसेंसिटिव एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर से उसको घंटा मतलब नहीं। ही इज अ प्योर रैशनल, है ना, रैशनलिस्ट, एकदम पक्षवादी, एक तरफ वाला होता है। द नेम ऑफ कैरेक्टर इन द नोवेल आर फिट टू देयर बिहेवियर, सही है। माया मीन्स illusion and the Gautam is the name of Buddha who was able to rend the veil of Maya. Thus Maya revealed the world of sense, senses गौतम रिजेक्ट इट्स एंटायरली। माया को बताया है इल्यूजन और गौतम को बुद्धा का प्रतीक। लेकिन इस कलयुग में माया की जीत होती है, बुद्ध को जाना पड़ता है। क्या कहता है ये? ठीक है, लगभग 16 आधी कर ली है अपन ने, है ना। अब बाकी की अपनी बचेंगी आधी, 16 के बाद से अपन देखेंगे